हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो टोटली डिफरेंट होने वाली है। मेरे जितने भी वीडियोस पड़े हैं मेरे इस चैनल पे, थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो लैपटॉप्स के ऊपर होने वाली है। अगर आप 50,000 के बजट में लैपटॉप्स देख रहे हो तो मार्केट में कौन है। आज का वीडियो उसी टॉपिक पे है। 50,000 का बजट है। अगर मैं इंटेल का बात करूँ तो आपको इस बजट के अंदर i5 भी मिलेगा, i7 भी मिलेगा, 11 जेन, 12 जेन, 13 जेन। फिर इसके बाद अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर भी आपको 50-55 हजार से मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये जो कंफ्यूजन है सिर्फ इंटेल के अंदर नहीं है, बल्कि AMD के अंदर भी बिल्कुल सेम चीज है। 5000 सीरीज, 7000 सीरीज, 8000 सीरीज, जो एआई पीसी भी लॉन्च हो चुके हैं, कुछ दिन के बाद उनका भी प्राइस ड्रॉप होके 50,000 के अंदर लैपटॉप्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप 50,000 के अंदर लैपटॉप ढूंढने जाओगे तो इतने सारे देखने को मिलते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कोई बात नहीं, मैंने बहुत सारे लैपटॉप्स के रिव्यू चेक किए हैं, कंपेयर किए हैं आपस में, तब जाके इस वीडियो में मैं आपको लैपटॉप सजेस्ट कर रहा हूँ जिसमें आप चाहे तो कोडिंग करनी है वो भी पॉसिबल है, एडिटिंग करना चाहे तो उसके लिए भी लैपटॉप है, और गेमिंग करना चाहे तो वो भी हो जाएगी। एंड इस वीडियो के अंदर एकदम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। मानो किसी को एडिटिंग करनी है तो प्रीमियर प्रो चलेगा कि नहीं, आफ्टर इफेक्ट उसके साथ में चल पाएगा या नहीं, साथ ही किस लेवल तक एडिटिंग कर पाओगे आप इसमें। और ये सेम चीज गेमिंग और कोडिंग के लिए भी डिस्कस करेंगे, और प्रोफेशनल काम के लिए भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, प्रोफेशनल लैपटॉप्स एंड गेमिंग लैपटॉप। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेशनल लैपटॉप की। ये HP का लैपटॉप है जो नॉर्मली सेल होता है 52,000 के आसपास। डिस्काउंट के अंदर हमें 50,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। देखो, इसके अंदर हमें i5 प्रोसेसर मिल जाता है, 13 जेन का 1334U, 10 कोर 12 थ्रेड वाला ये प्रोसेसर है। और ये प्रोफेशनल काम करने के लिए बना हुआ है। आपके जितने भी डेली डे टू डे टास्क है ना, वो सारे इस लैपटॉप में बढ़िया से हो जाते हैं। और जैसे इसका प्रोसेसर भी U सीरीज का है, मतलब कि इसके अंदर आपको बैटरी बैकअप भी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू S सीरीज का प्रोसेसर या फिर गेमिंग लैपटॉप। बैटरी बैकअप भी ज़्यादा बढ़िया मिलेगा, और इसके अंदर हमें पहले से ही 16 GB रैम, DDR4 रैम, 32 मेगाहर्ट्ज वाली, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल, 512 GB की SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, कोडिंग करना चाहते हो, डेली ऑफिस के वर्क हो, या फिर वेब ब्राउजिंग करना चाहते हो, स्ट्रीमिंग वगैरह करनी है, ये सब कुछ इस लैपटॉप में हो जाएगा। 15.6 इंच डिस्प्ले, फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स ब्राइटनेस, एंड डिस्प्ले इसकी बहुत बढ़िया है। मतलब कि ज्यादा घंटों तक बैठ के काम करोगे तो डिस्प्ले के सिनारियो में आपको परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। आफ्टर दैट इंटेल आइरिस ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। प्रोफेशनली यूजेस के लिए MS ऑफिस लाइफ टाइम देखने को मिल जाते हैं इसमें। एंड लेटेस्ट दिया गया है 2024 वाला। एंड बैटरी 41 वाट आवर के साथ 65 वाट अडेप्टर भी दे रखे हैं। एंड फ्रॉम 0 to 45% ओनली 45 मिनट्स में हो जाते हैं। फास्ट चार्जर का सपोर्ट दे रखा है इसके अंदर, और जो बैटरी बैकअप है वो रहेगी एवरेज 5 घंटे के आसपास। अगला लैपटॉप जो है, माई ऑल टाइम फेवरेट सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। देखो, इसका जो प्राइस है वैरी होता है, लाइक 53,000 से लेकर 55,000 के बीच में इसका प्राइस रहता है। लेकिन आपको अगर प्रोफेशनल काम करनी है तो ये लैपटॉप सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है इंटेल का i5 का 13 जेन का 1335U। मैंने इस लिस्ट में एक पहले लैपटॉप बताया, प्रोफेशनल लैपटॉप, दोनों के अंदर 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मल यूजर्स में आपको ध्यान भी नहीं जाएगा। परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। 15 GB की रैम मिल जाती है, और इसकी रैम की मेगाहर्ट्ज ज्यादा है, 4266 मेगाहर्ट्ज वाली रैम दे रखी है इसमें। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। साथ में 512 GB की Gen 4 SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। देखो, सैमसंग का सर्विस नेटवर्क काफी बड़ा है। आफ्टर सेल सर्विस के अंदर भी हमें 1% की दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। एंड अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी फोन है, टैबलेट यूज करते हो, या फिर आप गैलेक्सी बर्ड्स को यूज करते हो, तो इसका जो इकोसिस्टम है वो भी ज्यादा बढ़िया है, बढ़िया से काम करते हो। सैमसंग का ये जो लैपटॉप है कॉलेज स्टूडेंट के लिए सबसे बढ़िया रहेगा, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी ठीक है, जिनको एकदम ही लाइट वेट एंड स्टाइलिश लैपटॉप चाहिए, कोडिंग करना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो, जावा पाइथन इन सब चीजों के ऊपर काम करना है, तो ये लैपटॉप एकदम ही परफेक्ट ऑप्शन है आपके लिए। देखो, इसके जो डिस्प्ले है वो भी काफी बढ़िया है, बिकॉज 300 निट्स ब्राइटनेस वाले डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ है, 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। अगर आपको थोड़े बहुत डिजाइनिंग का काम भी करना है तो इसके डिस्प्ले के ऊपर ज्यादा बढ़िया से काम हो पाएंगे, बिकॉज इसके डिस्प्ले के जो कलर्स है वो ज्यादा ब्राइट है, ज्यादा पंची है। इंटेल की आइरिस ग्राफिक्स मिल जाएगी, MS ऑफिस दिया गया है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, साथ में 45 वाट का Type-C to C अडेप्टर भी देखने को मिल जाएगा, 54 वाट आवर की बैटरी के साथ। आप इस लैपटॉप को जरूर से जरूर कंसिडर करें, इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। देखो, एक चीज है, अगर आपको ज्यादा हेवी काम नहीं करनी, प्रोफेशनल लैपटॉप बाई करना है,
जिसका बैटरी बैकअप भी ज़्यादा बढ़िया हो। सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 और एचपी का जो लैपटॉप मैंने बताया, दोनों में से कोई भी लैपटॉप चूज कर सकते हो, बिकॉज इसके आगे जो मैं दो प्रोफेशनल लैपटॉप बताऊंगा वो बने हैं हेवी काम करने के। इनका बैटरी बैकअप से थोड़ा बहुत हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन काम के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में दोनों लैपटॉप सबसे टॉप के हैं। सबसे पहले है लेनोवो का आइडिया पैड स्लिम 3, बहुत ही प्यारा लैपटॉप है। लैपटॉप में i5 का 12450H प्रोसेसर दिया गया है। देखो एच सीरीज का जो प्रोसेसर है वो बने होते हैं हेवी काम करने के लिए। जो भी गेमिंग लैपटॉप मिलते हैं मार्केट में, सभी के अंदर एस सीरीज का प्रोसेसर होते हैं। जितना भी हाई एंड टास्क होते हैं ना, ये सारा इजीली हैंडल कर सकता है ये प्रोसेसर। 16 GB की रैम मिल जाती है, लेकिन इसकी जो रैम है ज़्यादा फास्ट लेटेस्ट है, DDR5 रैम दे रखी है। 4800 मेगाहर्ट्ज वाली ऑनबोर्ड रैम ही है, लेकिन रैम के अंदर मेगाहर्ट्ज ज़्यादा है एंड लेटेस्ट जनरेशन की दे रखी है। DDR4 की कंपैरिजन में DDR5 की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस DDR5 के अंदर देखने को मिल जाती है। एंड सेम गोज विथ स्टोरेज। Gen 4 SSD की जो रीड एंड राइट स्पीड है वो ज़्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD, और इसके अंदर हमें Gen 4 ही दे रखी है। वैसे इस बजट के अंदर हमें Gen 4 SSD वाला ही लैपटॉप बाई करना चाहिए। अब देखो जैसे इसका फॉर्म फैक्टर है वो थोड़ा कम्पैक्ट है, मतलब आप इसे कहीं भी आसानी से कैरी करके ले जा सकते हो। एक जो 14 इंच के लैपटॉप होते हैं ना, वो थोड़ा लाइट वेट होते हैं, लाइक सिर्फ 1300 ग्राम का वेट है इसका। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाती है लैपटॉप में, 8 GB शेयर मेमोरी। एंड देखो गेमिंग लैपटॉप तो नहीं है, लेकिन आप इसमें वैलोरेंट जैसे गेम ओकेजनली खेल सकते हो नॉर्मल सेटिंग पे। 47 Wh की बैटरी के साथ 65 वाट का एडेप्टर देखने को मिल जाता है, और ये लैपटॉप फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। लाइक 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे तक वीडियो प्लेबैक टाइम मिल जाता है। इसके अंदर प्राइवेसी शटर कैमरा है, Xbox का गेमिंग पास, बैकलिट कीबोर्ड, ये सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। अगर हेवी काम करना है देन इट इज बेस्ट ऑप्शन टू बाई। ये लैपटॉप मिलेगा आपको 48,000 के आसपास, लेकिन अगर आप अपने बजट को थोड़ा और ऊपर बढ़ा सकते हो, 52 to 53,000 रुपीज तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो फिर आपके लिए लैपटॉप है Asus का एक्सपर्ट बुक P1। ये बिजनेस लैपटॉप है। लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, पर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मार्केट में सबसे ज्यादा बेस्ट है। अगर आप इसे बाई करते हो ना, इंटेल का i5 का 13 जेन प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि इस बजट का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। इससे पहले जो हमने लैपटॉप देखा था वो भी काफी बढ़िया था, पर उसमें 12 जेन प्रोसेसर देखने को मिलता है, और ये 13 जेन प्रोसेसर के साथ है। एंड ऑब्वियसली इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेटर मिलती है। इसके अंदर प्रोसेसर के अलावा बाकी सब कुछ सिमिलर है इसी लैपटॉप से। 5200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, और इसकी रैम की मेगाहर्ट्ज ज़्यादा है लेनोवो से, और लेनोवो से ज़्यादा बढ़िया रैम दे रखी है। इसके अंदर Gen 4 SSD 512 GB डाटी एक्सपेंडेबल, 15 इंच का डिस्प्ले, फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 45% NTSC, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है विद 300 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। और देखो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो ना सर्टिफाइड है एंड काफ़ी टेस्टिंग भी हो रखी है। अगले 4-5 साल तक तो ये लैपटॉप कहीं नहीं जाने वाला। और एक चीज़ है, Asus का लैपटॉप 15 इंच के साथ में आ रहा है, और लेनोवो का लैपटॉप 14 इंच के साथ आ रहा है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हो। अगर आपको प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर हेवी काम करना है, यही दो लैपटॉप है जो आपके प्रोफेशनल काम के साथ साथ हेवी काम को भी संभाल सकते। अब यहाँ पे प्रोफेशनल लैपटॉप खत्म कर रहा हूँ, लेकिन गेमिंग लैपटॉप मैं सिर्फ आपको दो बताऊंगा। एक AMD का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, दूसरा इंटेल का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एंड सबसे पहला लैपटॉप है Asus का टफ गेमिंग A15, जो नॉर्मली सेल होता है 55,000 रुपीज का। लैपटॉप में Ryzen 7 प्रोसेसर मिल जाएगा, 7435HS लेटेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, 8 कोर 16 थ्रेड इसके अंदर मिल जाते हैं, 8 GB की रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल अप टू 32 GB, 512 GB की SSD है, डैट ऑल्सो एक्सपेंडेबल। इस लैपटॉप के ऊपर एडिटिंग करनी है, 4K एडिटिंग भी कर सकते हो, एक दो लेयर तक तो स्मूथली हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फुल HD की, वो इतना स्मूथ परफॉर्मेंस मिल जाती है जितना मर्जी आप हेवी एडिटिंग कर लो फुल HD पे। एंड इसके ऊपर कोडिंग भी ज़्यादा बढ़िया होगी, बिकॉज डेडिकेटेड GPU भी मिल जाते हैं। इस लैपटॉप में 5.6 इंच का डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 250 निट्स की ब्राइटनेस, RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया है, TGP 70 वाट है। आप सारे गेम स्मूथली इसमें खेल सकते हो। गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद भी इसमें आपको 1 साल तक मैकेफी एंटीवायरस मिल जाता है, तो ये तो सोने पे सुहागे वाली चीज है। बैटरी इसमें 48 Wh के साथ 150 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाई कर सकते हो, ये इतना बढ़िया लैपटॉप। एंड नेक्स्ट इज Acer Aspire 7। इस लैपटॉप का प्राइस है 52,000 के आसपास। इट इज ओनली अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, और ये इंटेल का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। i5 का 13420 प्रोसेसर दिया गया है, 8 GB रैम है, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। और हाँ, जब भी हमें गेमिंग लैपटॉप बाई करना है तो लैपटॉप के अंदर रैम स्टोरेज एक्सपेंडेबल होना मस्ट है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। 15.6 इंच का डिस्प्ले मिल जाती है,
144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली गेमिंग डिस्प्ले है, फुल एचडी एंटी ग्लेयर। और आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, अगर आपके गेमिंग लैपटॉप के डिस्प्ले के अंदर 144 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं है या फिर इससे कम है, फिर आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया निकल के नहीं आएगी, बिकॉज डिस्प्ले को ही सब कुछ दिखाना है। अगर उसका ही रिफ्रेश रेट कम हो गया तो फिर आप ऑप्टिमम परफॉर्मेंस कहाँ से ले पाओगे। RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया है लैपटॉप में। TGP 55 वाट का ग्राफिक कार्ड है, थोड़ी कम है, 55 वाट TGP है, लेकिन आप इसके ऊपर गेम स्मूथली खेल सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत इसमें उतनी देखने को नहीं मिलती है। तो यही था आज का वीडियो का टॉपिक। दोनों में से आप किसी भी लैपटॉप को चूज कर सकते हो, एसर एस्पायर 7 और asus टफ गेमिंग A15। इट इज टोटली अप टू यू, दोनों लैपटॉप एकदम टॉप के हैं। तो ये थे सबसे बढ़िया लैपटॉप जो कि आप 50,000 के अंदर बाई कर सकते हो। आपको इसमें से कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो।